ओके, नाउ सेकेंड एक्सेप्शन, ये है रिगार्डिंग एल्यूमिनियम एंड गैलियम। तो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट कि इनका पोजीशन कहाँ पर है पीरियोडिक टेबल में। तो अगर मैं पीरियोडिक टेबल देखूं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड क्या है, अगर मैं डाउनवर्ड ट्रेंड की बात करूं, मतलब हम टॉप टू बॉटम अगर जा रहे हैं, ठीक है, अगर हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग। अब क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहा है, रेडियस विल ऑल्सो इंक्रीज। ऑलराइट, तो रेडियस इंक्रीज हो रहा है, तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट मुझे ये आएगा कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये हो जाएगा एक्सपेक्टेड साइज का ऑर्डर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें क्या आ रहा है कि एल्यूमिनियम और गैलियम में गैलियम बड़ा नहीं है एल्यूमिनियम से। इनफैक्ट अगर आप बहुत ध्यान से इनका रेडियस देखोगे ना, एल्यूमिनियम 143 पिकोमीटर है और गैलियम 135 पिकोमीटर है। तो वाई दिस पर्टिकुलर ट्रेंड, दिस इज बिकॉज, तो पहले तो हम ट्रेंड लिख देते हैं। ट्रेंड ये है कि एल्यूमिनियम, अगर मैं स्ट्रिक्टली देखूं तो एल्यूमिनियम इज बिगर देन गैलियम। ऑलराइट, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई दिस ट्रेंड इज वेरिंग, कि क्या रीजन है कि इसमें एक एनोमली डेवलप हो रही है। ओके, थोड़ा मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ऑलराइट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विथ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूं, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3p1। गैलियम का हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, सॉरी यहाँ पर मैं 3s2 लिखना भूल गया, 3s2, 3p1, और यहाँ हो जाएगा एक काम करते हैं, आई थिंक ठीक है, इसको लिख ही लो पूरा। क्या हो जाएगा, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p1। ओके, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ इनर्ट गैस, तो बेटर रहेगा थोड़ा कंपैरिजन में। तो थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं इसको। तो इसको मैं लिख सकता हूँ नियॉन, नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है, फॉलोड बाई 3s2, 3p1। और इसको मैं लिख सकता हूँ आर्गॉन का कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी, आर्गॉन का कॉन्फ़िगरेशन फॉलोड बाई गैलियम का, ठीक है। सो इफ़ यू ऑब्जर्व द कॉन्फ़िगरेशन वेरी केयरफुली, यू विल ऑब्जर्व कि इसमें भी 3s2 आ रहा है, इसमें भी 4s2 आ रहा है, इसमें भी 3p1 आ रहा है, इसमें भी 4p1 आ रहा है। तो काफ़ी फीचर्स सिमिलर हैं, लेकिन एक मेजर डिफरेंस है, गैलियम में 3d10 आ रहा है, ठीक है। सो एक्चुअली हो क्या रहा है देखते हैं। सो ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स इन द डी सबशेल ऑफ गैलियम, क्या हो रहा है देखो, डी सबशेल की शील्डिंग जो होती है वो होती है वीक, दे हैव वीक शील्डिंग। वीक शील्डिंग का मतलब है कि जो इनर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो कम हो जाएगा। अगर इनर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम हो गया तो आई विल से दैट गैलियम का Z इफेक्टिव इंक्रीज कर जाएगा। हाउ इज दैट वर्क? तो देखो, एल्यूमिनियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 13 और गैलियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 31। सो एटॉमिक नंबर लिखा है मैंने, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो 31 प्रोटॉन्स आर पुलिंग दीज मेनी इलेक्ट्रॉन्स एंड 13 प्रोटॉन्स आर पुलिंग दीज मेनी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब डी ऑर्बिटल की जो शील्डिंग है वो वीक है, इसका मतलब डी सबशेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं they are not increasing the size of the electron. Why so? Weak shielding का मतलब होता है कि these electrons will not increase size. ठीक है, मतलब अगर वीक शील्डिंग हुआ, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस, ठीक है। वीक शील्डिंग का मतलब होता है कि इनर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो वीक है, मतलब अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को नहीं ढकेल रहे हैं, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ, अगर वो नहीं ढकेलेंगे तो वीक शील्डिंग होगा, और अगर वीक शील्डिंग होगा देयर वोंट बी मच इंक्रीज इन साइज, ठीक है। एंड 31 प्रोटॉन्स जो हैं दे आर एबल टू इफेक्टिवली पुल ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स, एंड बिकॉज ऑफ दिस आई कैन से दैट Z इफेक्टिव गैलियम का ज्यादा होगा एल्यूमिनियम से, ठीक है। और अगर Z इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नेट न्यूक्लियर पुल। तो न्यूक्लियस जो है गैलियम का इलेक्ट्रॉन्स को बेटर पुल कर पा रहा है देन एल्यूमिनियम, एंड बिकॉज ऑफ दिस गैलियम इज एक्चुअली स्मॉलर देन एल्यूमिनियम, ठीक है। इस फिनोमेना को बोलते हैं डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, इस फिनोमेना को बोलते हैं डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। अगर आपको कोई पूछे कि डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन इज बेसिकली पुअर शील्डिंग ऑफ डी सबशेल।